थोड़ा पैटर्न चेंज है। मानस की चर्चा की चौपाई और महाभारत की कथा, लेकिन निवेदन ये करूंगा, सच कह दूं, महाभारत की कथा सुनाने में हमारा बड़ा कष्ट होता है। क्यों होता है ये भी बता दूं, मैं कोई छिपाता नहीं अपनी चीज। महाभारत के युद्ध में सब ठाकुरों का सत्यानाश, अपने मुंह से अपना सत्यानाश कहने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। खैर, जितने लोग यहाँ बैठे और बैठी हो, कान खोल करके सुन लो। सब लोगों से निवेदन करूंगा, आज इस कथा को सुन करके अपने जीवन में जोड़ना, जिससे तुम्हारे घर का होने वाला महाभारत निश्चित ही बंद होगा। कभी आपने सुना सोचा महाभारत जैसा युद्ध? थोड़ा मेरी कथा में मन लगाना, अपना मन मुझे समर्पित करना, तब काम चलेगा। हे भैया, महाभारत का पहला कारण मैं कह दूं, जब देश का राष्ट्रपति अंधा होता है, तब उसके शासन में दुशासन यानी कुशासन होता है, और तब महाभारत जैसे युद्ध की विभीषिका बनती। सुनिए, 4 लाइनें दे रहा हूं आपको। मैं कहा करता हूं, युद्ध कब होता है महाभारत का? अरे कभी शांति तो कभी क्रांति का गीत सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती में लोहा पड़ता है। जब अंधा धृतराष्ट्र राष्ट्र के सिंहासन पर होता है, अत्याचार पनपने पर भी नींद चैन की सोता है, तब बंसी मधुर बजैया को तब शंख बजाना पड़ता है। कभी कभी इस धरती में लोहा उपजाना पड़ता है। जब देश का राष्ट्रपति अंधा होता है महाराज, तब उस गोविंद को जहां से बंसरी बजती है वहां से गीता सुनानी पड़ती। दूसरा कारण बहुत बढ़िया के बता दूं आपको, और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बच्चियां सब सुनेंगे इस कारण को। वाह भाई वाह, देखो ये हमारे रंजीत भैया हमारे बड़े पुराने ग्राहक हैं। अच्छा प्रधान जी, अरे उनको तो कहने मत, हम तो उनको गुरुजी हैं। वो सबके गुरुजी, तो हम भी गुरुजी कहते हैं। हाँ, लेकिन वो हमें गुरुजी कहते हैं। सुनिए, निवेदन करूं, बहुत बढ़िया बात सुनाऊंगा आपको, और आज बहुत जम करके सुनना, टाइम में नहीं, मस्ती में सुनिएगा। महाभारत रख दूं, गीता का पहला श्लोक कभी कभी अपने ग्रंथों को पढ़ा करो। लेकिन समस्या तो ये है, जब तुम्हें मनोहर कहानियां, सच्ची कहानियां, गांव की गोरी जंगली छैला लैला मंजनू, इससे फुर्सत मिला। कभी कभी अपना लिटरेचर, अपना अपना साहित्य, एक बात बहुत मन से कह दो, साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी राष्ट्र का कल्चर अगर आपको पता लगाना है, नहीं संस्कृति सभ्यता, तो उस राष्ट्र का साहित्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कारण सुनिए, गीता का पहला श्लोक महाभारत की जड़ कहता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय विश्वा माम पाह पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। संजय बताओ, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों के बीच में क्या हो रहा? यही महाभारत की जड़ है। जिस घर का मुखिया, ध्यान दीजिए, जिस घर का मालिक, जिस घर का बड़ा भाई अपने बच्चों में और अपने छोटे भाई के बच्चों में अंतर करना शुरू कर देगा, बोलो वहां महाभारत है तो क्या अयोध्या होगा? आप लखनऊ जाओ, घर में बड़े हो, मालिक हो आप, लखनऊ से लौटो तो बढ़िया 2 आम के फल लेकर के आओ। एक घटिया होगा, निश्चित एक बढ़िया होगा। जैसे आप लेकर के आओ, आपका बेटा दौड़े, पापा जी आम हमें लाओ। आपके छोटे भाई का बच्चा दौड़े, ताऊ जी आम हमें लाओ। मान लो जिस हाथ में बढ़िया वाला आम है, इधर आपका भतीजा आ रहा, सुनिएगा, और जिधर घटिया वाला है इधर आपका बेटा आ रहा। अगर आपने ईमानदारी बरती
बढ़िया वाला भतीजे को, घटिया वाला अपने बच्चे को। गारंटी है आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका घर मंदिर बनेगा। और कहीं अगर आपके मन में बेईमानी आ गई और हाथ ऐसे कर दिए, बढ़िया वाला अपने बच्चे को और घटिया वाला छोटे भाई के बच्चे को, और दूर से छोटे भाई ने देख लिया, बोलो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा कि नहीं होगा। बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका नहीं देनी है, समय के अंतर्गत अपनी कथा आपके बीच में रखनी है। देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम अपना इतिहास उठाते हैं तो हमारे सामने इतिहास के दो पहलू आते हैं। एक रामायण का समय है जो आप सुन रहे हैं, और एक महाभारत का समय है। ईमानदारी से कह दूं, रामायण का समय हमारी उन्नति का समय था और महाभारत का समय हमारी अवनति का समय था। अगर इस धरती पर महाभारत जैसा युद्ध न हुआ होता तो ये भारत कभी अंग्रेजों और मुसलमानों का गुलाम नहीं हो। इसलिए इस महाभारत को मिटा दो घर से, और नहीं मिटाओगे तो तुम्हें मिटा देगा। सब लोग जानते हो कौरव और पांडव दोनों चचेरे भाई आपस में कभी नहीं बनते। एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कहा, मामा हम पांडवों को जितना नीचा दिखाने का प्रयास करते, पांडव उतनी ही उन्नति करते। शकुनी ने कहा, दुर्योधन अगर तुम एक बार कहीं पांडवों को जुआ खेलने के लिए तैयार कर लो ना, मुझे दरवाजे दरवाजे का भिखारी बना के छोड़। बुरा न लगे तो एक बात कह दूं, यद्यपि हम आप भी किसी के मामा हैं, हमारे आपके भी मामा हैं, लेकिन इतिहास उठा करके देखोगे तो हर युग में इसी मामा ही ने गड़बड़ किया। चाहे वो दुर्योधन का मामा, बोलो कौन था, बोलो शकुनी। अच्छा आल्हा का मामा, भाई तो जनता हुई हो। रावण का मामा मारीच, और आजकल तो एक नया मामा पैदा हुआ, पता नहीं कठवा में होता कि नहीं होता, गेहूं का मामा। शकुनी ने कहा अगर एक बार जुआ खेलने के लिए तैयार करो, दरवाजे दरवाजे का भिखारी बना के छोड़ दो। दुर्योधन ने कहा नहीं मामा, धर्मराज जुआ नहीं खेलेंगे। अरे कहा खेलेंगे, बच रहेंगे। उपाय, बोले इसके लिए तुम्हें अपने पिता को राजी करना होगा। और सच कह दो मेरे भाई, मंच पर उसकी यही नहीं फूटी थी, यहां की फूटी थी। राजी हो गया वो अंधा, भेज दिया पत्र, भैया परसों दीपावली है, हम चाहते हैं तुम हस्तिनापुर पधारो और 105 भाई मिलकर के एक साथ में दीपावली का उत्सव। ताऊ की आज्ञा मान करके अपने पांचों भाइयों के साथ अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी के साथ धर्मराज पधारे। बड़ा स्वागत किया गया। जिस बकरे की बलि देनी होती ना, एक दो दिन पहले उसकी बड़ी सेवा की जाती, खूब खिलाया जाता। और धर्मराज जब आए, स्वागत किया गया, नकली स्वागत, भावना अपवित्र थी। उस धृतराष्ट्र ने कहा आज दीपावली है, 105 भाई मिलकर के जुआ खेलो। बोलो भाई, जिस घर का मालिक अपने बच्चों से कहे जुआ खेलो, घर रहेगा? भागवत की कथा सुन रहे हो, आजकल लोग इतने निकम्मे हो गए, कह दो भैया चलो चले, कहाँ? बोले कथा, कहें तुम्हें तरह जाओ, हम करना तरह। बहुत निकम्मे होते, कह देते अरे यार कलयुग है। अब बताओ यहाँ है कलयुग किसी के ऊपर? एक दूसरे भले हो। पहले आज ये समझ लो कलयुग रहता कहाँ। सुनिए, बोले होती हो जहां जुआबाजी, मद की प्यालियां छलकती हो, वैश्याएं जहां निवासिनी हो, वैश्याएं जहां निवासिनी हो, झूठी कपोलियां उड़ती हो,
खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ वैश्याएं रहती हो, जहाँ झूठी गप्पे हाँकी जाती हो, वही कलयुग रहता। इधर देखो जुआ का परिणाम कितना भयानक अभी सुनो। और ईमानदारी से कह दो जितने लोग बैठे और बैठी हो, महाराज अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर सबसे ज्यादा हिंदुओं का किसी ने घाटा किया है तो सुरा और सुंदरी ने। जहां शराब पी जाती हो, क्षमा करना कोई पीने वाले बैठे हो, हाँ भाई कहेंगे तो जरूर, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में। ए भैया हम पीने वाले शरबते संदल थे दोस्तों, कुत्ते का मुंह हमको पिलाया शराब। शराब जब अंदर होती तो बुद्धि बाहर हो जाती, हम तुम्हारे लायक नहीं रहे। शराब केवल पीने वाले को नहीं पीती, वो पत्नी का सुख पीती, बच्चों का चैन पीती, माता पिता का सुख और चैन सब पीती। अच्छा एक बात बताओ, शराब बनती काहे से मालूम? हम बताओ, महुआ से। महुआ का पेड़ आप लोगों ने देखा? महुआ का पेड़ देखा कि नहीं? बोलो बोलो। अच्छा ना देखा तो देख लेना। महुआ के पेड़ में जब महुआ आते हैं, उसके पहले उस महुआ के पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहेगा। उसकी शराब पीने वाले का परिवार रहेगा? मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, ये मेरी दक्षिणा है। और यज्ञ में बैठे हो, अगर पीते हो तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए आज से इस निगोड़ी को हाथ मत लगाना। जहां शराब पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो और जहां वैश्याएं रहती, क्षमा करना अब तो कुछ कम है, वरना बुढ़े लोग सब जानते होंगे, हर बड़े शहर में एक मोहल्ला ऐसा होता था जहां चंद कागज के टुकड़े पर देह का व्यापार होता था। मेरे भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की कृपा से आपको पत्नी के रूप में जैसी भी मिली, गोरी है, काली है, लंबी है, जैसी भी है, ये आपके लिए वरवसी है, ये मेनका है, कहीं उनसे अपना नाता मत जोड़ लेना। समझ गए ना इशारा? वैश्याओं से अगर जोड़ लिया तो बोले उनकी सबकी दुर्गति होगी। किनकी? बोले जिनकी प्यारी वैश्या होगी। अरे जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी क्या होगी। सबकी दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी वैश्या होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, वो भला तुम्हारी। ये बेचारी 15 प्रकार का भोजन बना के रखे और तुम अटरिया से दारू ठास के आओ, न पियो, न खाओ, न खाने दो। सुनिए, खैर जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जरा जुआ का परिणाम देखिए। धृतराष्ट्र ने कहा 105 भाई मिलकर के आज जुआ खेलो। जब धर्मराज को इनकार कर देना चाहिए था। ये धर्म की परिभाषा नहीं है कि ताऊ की बात न टाल करके हे जुआ खेलने लगो। धर्म की डिफिनीशन है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तब धर्म तुम्हारी रक्षा। जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन ने कहा मैं मामा शकुनी खेलेगा, इसकी हार मेरी हार होगी और इसकी जीत मेरी जीत होगी। लगाने लगे दांव और हारने लगे। अपना राज्य लगाया, हार गए। अपना कोष लगाया, हार गए। सेना लगाई, हार गए। अपने भाइयों को लगाया, हार गए। अपने को लगाया, हार गए। और हाय रे चिमाड़ी, जब कुछ नहीं बचा तो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा। ये दुर्भाग्य
है हिंदू समाज का जहां पर ये बहनें भी दांव पर लगाई जाती हैं। केवल द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाया गया, सीता को तो 2 बार दांव पर लगाया गया। अब यही तो सुनिए, एक बार उनके पिताजी ने लगा दिया, इस धनुष को जो भी तोड़ देगा उससे 2 चीजें मिलेंगी। क्या? बोले त्रिभुवन जय समेत वेदे ही त्रिलोक के विजेता का प्रमाण पत्र मिलेगा और सीता मिलेगी। अरे जो भी उठा के तोड़ दे, हैरा गहरा नत्थु खैरा ढोड़े घसीटे मुंडा फचई लुकाई, कभी तोड़ दो। खैर दोनों बार सीता की मां ने, बिटिया की रक्षा तो माई करती, धरती ने धनुष को पकड़ लिया। दोबारा फिर दांव पर सीता को लगाया गया। और किसने लगाया? भगवान श्री राम के एक भक्त अंगद ने रावण के दरबार में। अरे कहा, सुन, राम जी से क्या लड़ेगा, चल यही बल का अनुमान हो जाए। अरे जो मम चरण सकस सठ टारी, जो मम सकस सठ टारी, फिर ही राम सीता में हारी। मां ने देखा बिटिया खतरे में है, अंगद का पैर नीचे से पकड़ लिया। मेरे भाई, ये दुर्भाग्य है हिंदू समाज का, जहां पर बहनें बेटियां बहुएं दांव पर लगाई जाती। सुनिए, हमारा शास्त्र कहता है, यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जब कभी इतिहास गवाही है, पढ़ लेना, इनके गर्म आंसू निकले, इतिहास नहीं भारत का भूगोल बन गया। सुनिए, द्रौपदी वाला दांव जैसे ही शकुनी ने जीता, दुर्योधन ने कहा, वाह मामा वाह, तुमने तो जीवन की सारी इच्छाएं एक बार में पूरी कर दी। दुशासन, जाओ और महल में द्रौपदी जैसे बैठी उसे दरबार में खींच कर ले गया। ये महाभारत का देवर है जो कह रहा भाभी को खींच के ले आ, लेकिन रामायण के देवर को उसकी मां सुमित्रा सिखलाती है, लखन सीता तेरी भाभी। पूरी रामायण पढ़ करके देख लो, अगर एक बार भरत ने, लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने सीता को भाभी कहा हो तो बताओ। मां सिखला रही है क्या लखन? अरे ताते तुम्हारी मातु बेदेही, ताती तुम्हारी मातु बेदेही, राम सब भांति स्नेही। अरे लक्ष्मण, सीता तेरी भाभी नहीं माँ है, बड़ा भाई हमारे यहाँ पिता के समान होता। जहाँ का ये कल्चर था, ये इतिहास था, जिनके घरों में ये सिखाया जाता था। आज उन घरों में जानते हो क्या किया जा रहा है? अंगना में आई बहार भौजी। ये हंसने के लिए नहीं कर रहा हूं, बात मर जाने के लिए कह रहा हूं। होश में आइए हिंदू, सुनिए, मैं निवेदन करूं, जाओ और जैसे बैठी उसे दरबार में खींच करके ले आ। दुशासन पहुंचा और कहा, भाभी चलो। कहाँ? बोले दरबार में। बोले पागल हो गए क्या, दरबार में नारियां कब से जाने लगी? कहा, जब से तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हारने लगे। अधिकार दुर्योधन का है, अब उसकी मर्जी है। दुर्योधन का नाम सुना तो द्रौपदी कांप गई। जानती है दुर्योधन का स्वभाव कितना क्रूर है। हाथ जोड़ लिया और कहा, देवर मत ले चल, सभा में जाना तो दूर रहा, मैं किसी पुरुष के आगे पड़ने वाली नहीं। मेरा जसोला एक पटधारी,
मैं रजस्वला एक पटधारी मैं रजस्वला, सभा गए पति जाए तुम्हारी। अरे भैया मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्र से हूँ, दरबार में जाना तो दूर रहा, किसी पुरुष के आगे पड़ने वाली नहीं। हम लेने आए हैं, ले करके ही चलेंगे। द्रौपदी ने कहा एक बात बताओ, धर्मराज पहले अपने को जुए में हारे हैं या पहले मुझे हारे? बोले इससे क्या मतलब? बोले है, अगर वो पहले अपने को हार गए तो फिर वो दास हो गए, दासों के रानियां नहीं होती। और अगर पहले हमें हारे हैं, बाद में अपने को हारे हैं, तो मैं उनकी आज्ञा पालन करने के लिए अभी चलूंगी। दुशासन ने कहा हारे हैं, चाहे पहले हारे चाहे बाद में हारे, हम तुम्हें लेने आए हैं और लेके ही जाएंगे। बस द्रौपदी के खुले हुए बाल पकड़। नारी की शोभा बालों से होती है जी। बड़े द्रौपदी के केस लंबे थे, बाल पकड़ करके खींचने लगा। द्रौपदी चिल्लाई, मां बचाओ बचाओ बचाओ। जब तक बेचारी गंधारी टटोल टटाल करके आती, तब तक दुशासन सड़क पर खींच रहे गए। कई बार गिरी, उठी, माथा फूट गया, खून निकल आया। भगवान न करे किसी नारी पर ऐसी विपत्ति आवे जब उसकी इज्जत चौराहे पर नीलाम की जाए। द्रौपदी रो पड़ी, भैया मेरे बाल ढीले करो। चल रही और क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। तात चलती हूँ भैया, चल रही हूँ, तात चलती हूँ, मुझे सांस जरा ले। क्या बात? तात चलती हूँ, तात चलती हूँ, मुझे सांस जरा ले। तात चलती हूँ, मुझे सांस जरा ले दे। क्या बात? भैया फूट जाएगा दुशासन, फूट जाएगा, जरा मात उठा ले। दुशासन खो गई गर्जे दोबारा न मिलेगी मुझको। भैया नारी की इज्जत पके घड़े का समान होती, टूट के दोबारा नहीं जुड़ता। खो गई गर्जे दोबारा न मिलेगी मुझको। मौत के वक्त, मौत के वक्त फरियाद सुना ले दे।
दुशासन, मैं रजस्वला हूँ, एक वस्त्र से हूँ, इतनी निर्दयता से खींच रहे हो, मेरी रेशमी साड़ी जगह जगह से फट गई है, मेरे अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहे हैं मेरे देवर। आह सारी के हुए टूट कर धागे धागे, भैया अंग खुलते हैं देवर, अंग खुलते हैं, इन्हें ढाक जरा ले दे। जरा ले, कौन किसकी सुनता है? दुशासन ने द्रौपदी को खींच करके दरबार में खड़ा कर दिया और कहा भैया ये रही द्रौपदी, ले आए। वाह, थोड़ा काम और करो दुशासन। बोलो, बोले इसकी साड़ी उतार लो, इसे वस्त्रहीन कर दो और वस्त्रहीन करके मेरी जांग पर बैठा दो। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन ऐसा कहते हुए तेरी जबान नहीं गिर जाती, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ जाते? ठहाका लगा के हंसा दुर्योधन और कहा पगली, याद करना उस दिन तेरी जबान गिरी थी न, तेरे मुंह में कीड़े पड़े थे जब तूने अपने यज्ञ में कहा था अंधों के अंधा। बहनों ये तुम्हारा भी एक कारण है महाभारत। धर्मराज ने यज्ञ किया, मैदानों ने सभा का निर्माण किया, सब माया का चक्कर। जहां दरवाजा था वहां दीवार दिखती थी, जहां दीवार थी वहां दरवाजा था, जहां सूखा था वहां पानी भरा था, और जहां पानी दिखता था वहां सूखा था। दुर्योधन आया, उसे तो पानी भरा था दिख नहीं रहा था, सूखा दिख रहा था, आगे बढ़ा। भीम ने कहा भैया उधर मत जाना, पानी है। उसने सोचा भीम मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़ा और छपाक से पानी में गिर पड़ा। और जैसे गिरा, द्रौपदी सतखंडे पर सखियों के साथ खड़ी थी, महाभारत शुरू हो गया। अरे सतखंडे से द्रौपदी और हंसी ठहाका मार, आखिर अंधा ही हुआ उस अंधे का लाल। अरे याद कर, अंधों के अंधे होते, मैं अंधा, मेरा बाप अंधा, मेरी सारी समाज अंधी। अगर यहां दिखाई पड़ता है तो केवल तेरे पतियों को। पति क्या के पत्नी को कौन सी लज्जा, चाहे जब वो स्त्रीन हो जा। उतार साड़ी। दुशासन ने हाथ आगे बढ़ाया, द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अरे और किसी कहूं, पांचों पति भी सर झुकाए। सबने तो विष का घूंट पी लिया, लेकिन एक गरम दल का नेता बैठा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और वो जानते हो कौन है? भीम। खड़े हो गए और मन में आया नीच दुशासन की गर्दन पकड़ के यूं उठा दूं जैसे बिल्ली चूहे को उठा दे। धर्मराज ने कहा भैया भीम बैठ जाओ, ये समय अपने बोलने का नहीं है। हम द्रौपदी को हार चुके हैं और अधिकार दुर्योधन का है। बड़े भाई की आज्ञा के आगे छोटा भाई निरुद्ध हो गया। इतना क्रोध आया भीम को, अपनी जवान को, अपने ओठों को दांतों के नीचे रख करके इतनी जोर से काटा कि छपाक से रक्त की धारा निकल। भीम के मुंह से निकला, जितने छत्री बैठे कान खोल करके सुने,
जो क्षत्रिय दुनिया में आने वाले हैं वो कान खोल करके सुने। और दुशासन तू भी सुन, यद्यपि मेरे आज बोलने का समय नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे बोलने का समय आएगा, अगर तेरी भुजाओं को नोच करके न फेंक दिया तो मेरा नाम भीमली। और दुर्योधन तू भी सुन ले, आज इस दरबार के बीच में मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा अन्य कोई भैया, मेरा अन्य कोई सेनापति भले ही कौरव दल की सेना का विनाश करेगा, लेकिन समय आने पर प्रतिज्ञा करता हूं तेरे 100 भाई अकेला और इसी गधा के द्वारा मारूंगा। बेचारे विष का घूंट पी करके बैठे। खींच साड़ी। दुशासन ने हाथ आगे बढ़ाए, द्रौपदी रो पड़ी। दुशासन ने कहा क्यों रो रही? अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो दुर्योधन के चरणों पर अपना माथा रख दे और दया की भीख। द्रौपदी ने कहा दया की भीख दुर्योधन से मांगू? कौन बचाएगा तेरी लाज? कौन बचाएगा? तो कहा तुमने सुन लिया कि कोई है नहीं मेरे? अरे सुन, अरे जीवित है जब लोभेवा। अभी मेरा भैया जिंदा है और ईमानदारी से कह दूं, इन बहनों को सबसे ज्यादा भाई पर ही भरोसा। भाई के लिए कभी कभी पति से लड़ जाती। इनका पति कभी कुछ ज्यादा बोल दे, हम भी हैं उसी में, हमको अलग मत गिनना। तुरंत कह देंगे क्या बकवास कर रहे हो, कल भैया के यहाँ चली जाऊंगी, भाभी का बच्चा खिलाऊंगी, तब भी 2 रोटी 2 धोती मिलेगी। और भैया के यहाँ आ जाए और भाभी कुछ ज्यादा बोल दे, अरे क्या बकरी, तेरे घर दिन काटने आई हूं क्या? कल अपने घर चली जाऊंगी, अब चाहे तेरे दरवाजे पर तूड़ बच जाए, कभी नहीं आऊंगी। इनका स्वाभिमान। अरे कैकेयी की बात करूं, महाराज दशरथ ने जब वरदान देने में आनाकानी करी, कहा सुनो, या तो वरदान दे दो वरना बोले नहीं हर जन्म भरब बरु जाई। नैहर भरब बरु जाई, जियति न करब सवति सेवकाई। अरे सुन, मेरी लाज कौन बचाएगा? बोले जीवित है जब लोभेवा, जीवित है जब लोभेवा, एहसान न आन के माथे चढ़ीबे। कन्हैया भैया, अरे गाढ़े में भारी भरोस तुम्हारे, तुम्हें तज के भला के गोरैबा। भैया मेरी दुर्गति देख लो, संसार में हर नारी के एक पति होता है और उसकी आंखों के आगे उसकी पत्नी की कोई लाज नहीं ले सकता, या तो मार डालेगा या मर जाएगा। मुझे देखो 5 वाली और 5 बैठे, 5 पति पर ऐसी गति, यही देश में सांझई आगी लगई बा। अरे सासुरे माँ सब कायर भे, अब नैहर से फिर ना बनबा। सासुरे माँ सब कायर भे, सासुरे माँ सब कायर भय, नैहर से फिर ना बोलबा। अरे ससुराल वाले सब मेहरा हो गए। अब मायके से भैया को बुला रही, लगाओ साड़ी में हाथ। दुशासन ने साड़ी का आंचल छोड़ दिया और कहा बुला ले तेरे भैया को भी देख लो।
द्रौपदी बोली कन्हैया वो भैया आओ 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 आओ। अरे जय मन मोहन नंद के नंदन, जय मन मोहन नंद के नंदन, गोप सखा जय जय बनवारी, माखन चोर दही के भुखायल, द्रौपदी वीरन के बलिहारी, जय वसुदेव के पूत बलि, जय राधा मोहन कुंज बिहारी। भैया अरे सौ दुशासन का करी है, हरि जाकर तू कर बालक। कन्हैया जिसकी तुम रक्षा करो, एक नहीं सैकड़ों दुशासन मिलकर के उसकी लाज नहीं लूट सकते। आओ आओ आओ। दुशासन ने कहा आ गया, खींचू साड़ी। द्रौपदी ने कहा दुशासन कान खोल करके सुन ले, मेरा भैया आवे ना आवे, लेकिन तू रियायत मत कर, जितनी ताकत हो सारी ताकत लगाओ। दुशासन कोई साधारण नहीं, व्यासकृत महाभारत में लिखा है दुशासन के 10,000 हाथियों का बल था। लगा सारी ताकत, और अगर तुझसे न मिला तो 99 वो भी बुला ले। अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, खींच खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमारी जो वह सुनी पई है, तो भौजी की गोद में हुई है तब, विश्वास हमें हरि नहीं भूलई है, तेर सुने न अबेर करे, रहिया में कहूँ थिर ना रही पई है, और नार नदी बन डाकतरे, बन के हिरना बिरना चले। अगर मेरी पुकार सुन ली तो भाभी की गोद में सर रख के लेटे होंगे, मेरे वीरन हिरन बनकर के पर्वत पहाड़ नदी नाले कूद के आ जाएंगे, तब तेरी दम क्या कि मेरी साड़ी। अरे का बुला, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, का कभी नहीं जाएगा। ए भैया द्रौपदी ने कहा वो तो कभी नहीं जाएगी। द्रौपदी ने कहा कन्हैया नहीं आओगे ना, लेकिन कम से कम मेरी दुर्गति तो देख लो। और एक बात कन्हैया और सुन लो, आज मैं रो रही हूं, तुम नहीं आ रहे। एक दिन वो होगा मैं नहीं आऊंगी, तुम रो। बहन की सबसे बड़ी जरूरत होती है जब भाभी के बच्चा हो, तब फिर ननद का नक्शेबाजी देखो। अब एक प्रदुम्न ना रही है, तब कन्हैया को एक ही बेटा। अब एक प्रदुम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बहू हुई है, तब सौरी पुतावे बदे हमका, तेह भेज के भौजी जरूर बोलई है, तब वह दिन तो हम आऊ बना, पूरी खाहू तुहार मनाई न पई है। महाराज मैं नहीं आऊंगी, वह दिन तो हम आऊ बना, पूरी खाहू तुहार मनाई न पई है। और याद रखना कन्हैया, उस दिन ये समर अपने हाथ धोतोगे, मैं नहीं आऊंगा। भगवान नहीं आए, नहीं आओगे ना आओ, गोविंद नहीं आ सकते हो तो आकाश गिरा दो,
अरे घटाओं में मुझे रख लो कि पूरी आस हो जाए, कि पूरी आस हो जाए। अगर ऐसा न हो सारी मेरी आकाश हो जाए, मेरी आकाश हो जाए। और गोविंद अगर साड़ी उठ गई तो सुन, फक के जल उठूं फौरन, जो नंगा हो बदन मेरा। बदन मेरा यही भूमि चिता होगी, यही भूमि चिता होगी, यही सारी कफन मेरा, यही सारी कफन मेरा। यही सारी, अगर साड़ी उठ गई तो फपक के जल उठूं फौरन, जो नंगा हो बदन मेरा, यही भूमि चिता होगी, यही साड़ी। भगवान नहीं आए, नहीं आए। हे महाराज, दुशासन ने कहा आ गया भैया। द्रौपदी ने कहा कान खोल के सुन ले, मेरा भैया आवे ना आवे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस भारत का विनाश आ गया और उसे कोई बचा नहीं सकता। ये वही भारत है जहां एक सीता चुराई गई थी, रावण ने चुराया था, सीता रोई थी, कोई नहीं बोला था तो गीध आ गया था। आज इस सभा में कोई गीध भी नहीं बचा। अरे सिया के रोवत देखी आकाश मां, सिया के रोवत देखी आकाश मां, आँख के आगे न पाप सहौले, भला रावण गीध मका समता, बस चोंच और पंजन से लरी गौले। देश वह सब लोग वह, पैवू दिन वा कहवा चली गौले। जब बोले लाज बचावे बदे पर नारी, भारत माँ गिधवो मरी गौले। बचावे बदे पर नारी, भारत माँ गिधवा मरी गौले। अरे गीध मर गया था और आज ऐसा लग रहा है, ए महाराज, ऐसा लग रहा कोई गीध भी नहीं बचा। इतना सुना तो एक ठाकुर को ताव आ ही गया। खड़ा
दरबार में और चिल्ला करके बोला, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, ये क्या हो रहा? गजब गजब महागजब। एक भरी सभा में एक नारी की लाज लूटी जा रही है और ऐसा लग रहा तुम्हारे सबके मुंह सी करके ऊपर से अलीगढ़ वाला ताला डाल दिया गया, कोई बोल नहीं सकते। कितना सुना भाई साहब। वो जानते कौन है? दुर्योधन का सबसे छोटा वाला भाई जिसका नाम है विकर्ण। विकर्ण जब ऊंची आवाज में बोला, कर्ण ने डांट दिया, भैया आकाश जी, हमारे भैया प्रधान जी और हमारे भैया वाजपेयी जी की तरफ से 100 रुपये हमारे लिए समर्पित हुए हैं। भगवान आपके हाथों की शोभा बनाए रखे। इसी तिकड़ी का तो प्रेम ही है कि मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ इतनी समय। सच कह रहा हूँ ईमानदारी से। जी सुनिए भाई साहब, प्रेम में हम क्या हैं? भगवान भी बगैर दाम के बिकता है। आइए सुनिए। कर्ण ने डांट दिया, विकर्ण सावधान, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और मान लो तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो आंखें बंद कर लो, और फिर भी ठीक न लगे तो दरबार के बाहर चले जाओ। विकर्ण ने कहा, चला ही जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, आखिर जिसकी तुम लोग लाज लूटने पर उतारू हो, ये है कौन? है तो तुम्हारे घर की इज्जत। अरे कौन है? सुनो क्या कहा, बड़ी गजब की बात कही विकर्ण ने। द्रुपद के बिटिया और पांडु के पतोहू, लाज जात देखो बाटे मोरी भौजाई का। भाभी क्या करूं, मनई कनाही दरबार यू कसाइन का, गति भैले तोर जैसे दीनहीन गाई का। भाभी मुझे क्षमा कर दो, माफ कर भौजी, लाज बड़ लागल मोही। अरे कसक का करी, दरबार है मोरे बड़े भाई का, लेकिन बार बार मन में और यही आवे कही दे कि काहे न कोखी जरी गईल मोरी माई का। बार बार मन में आता कह दूं, मेरी माँ गांधारी की कोख में आग क्यों नहीं लग गई थी, जिससे नीच दुशासन और दुर्योधन पैदा हो। इतना कह करके दरबार के बाहर आया। दुर्योधन ने डांटा, 1.5 घंटे से कथा सुनना, उतार साड़ी। और जैसे ही साड़ी में हाथ लगाया, द्रौपदी ने कहा, कन्हैया नहीं आओगे ना, लेकिन एक बात सुन लो, अगर आज नहीं आए तो? बोले तीज परे त्योहार परे, धोती अब तो से मंगाऊ बुनाई। क्या बहन भाई का प्रेम है। ए भैया, मैं तो कात्यायनी मैया से भीख मांगूंगा। मेरी तरफ देखो आप लोग। हे मां, अगर इस संसार में किसी को जन्म देना, किसी बहन को जन्म देना, तो बगैर भाई का मत बना। वाह, हमारे सम्मानीय श्री श्री राम जी वाजपेयी जी की तरफ से 100 रुपये आशीर्वाद के रूप में मुझे मिल रहे हैं। हम वाजपेयी जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैया प्रदीप जी शुक्ल डोकेट, ये 500 रुपये हमारे लिए समर्पित कर रहे हैं। जरा एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे वकील साहब के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। सुनिए जरा, मां से निवेदन करूंगा, अगर किसी बहन को पैदा करना तो बगैर भाई का मत बनाना।
और अगर किसी भैया को संसार में जन्म देना तो बगैर बहन का मत करना। वर्ष में 2-3 पर्व ऐसे होते हैं जब भाई को बहन की कमी और बहन को भाई की कमी बहुत खटकती है। करवा चौथ का व्रत हो इनका, और जरा उन बहनों से पूछो जिनको भाई न हो वो दिन कैसे करता है, और जरा उन भाइयों के सीने पर हाथ रख करके पूछो रक्षाबंधन का दिन न हो, बहन न हो, सुनी कलाई कितना दर्द देती है। बड़ा स्नेह होता भाई बहन में। द्रौपदी ने कहा नहीं आओगे ना आओ, लेकिन भैया याद रखना आज से कभी तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मेरे लिए साड़ी ला दो। ये कितने बड़े घर में ब्याही हो और सावन भादों के महीने में आप इनको ससुराल से घर न ला सको। मैंने देखा है, आप भी देख लेना। ये अपनी सास से श्री वकील साहब जी के द्वारा ये 500 रुपए हमारे भैया वाजपेयी जी के लिए समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। सुनिए जरा एक बार वकील साहब के लिए भाई वाजपेयी जी को दे, तब भी ताली बजा जरा। हाँ, रुपया नहीं दोगे तो ताली तो बजानी पड़ेगी। सुनिए जरा, इधर वाली बड़ी कंजूस है, कल से रुपया तुम भी लेके आओ, नाक न कटाना इनके आगे। सुनिए जरा सुनिए, मैं निवेदन कर रहा था, भाई को बहन की कमी और बहन को भाई की कमी बहुत खटकती। ये कितने बड़े घर में भी आई हो और सावन भादों के महीने में आप इनको ससुराल से घर न ला सको, बस मेरी तरफ अपना मन रखो। ये अपनी सास से, ननद से, जेठानी से छिप करके कमरे के कोने में बैठ करके लंबा सा घूंघट तान करके इतना रोती है जितनी बरसात बादलों से नहीं। इनका मैं तो कहता हूँ सब बहनें बड़ी घर में भी आई जाए। इनका पति कार वाला हो, ट्रैक्टर वाला हो, बंगला वाला हो, गाड़ी वाला हो, और इनके लिए 10,000 रुपए की बनारस से साड़ी लावे। सुनिए जरा, और उसी दिन गरीब हो भैया, केवल 100 रुपए की सूती धोती लेके आ। ये 100 रुपए भैया की माता हमारी भी अम्मा ही है, 100 रुपए हमको और भैया वाजपेयी जी को। तुम्हारा तो यार पकटे मामला सब बना जाता। चलो बढ़िया है। हाँ, हंसने के बाद नहीं, हम दोनों बहुत बचपन से साथ में रहे, बहुत बचपन से। कल ये कहते थे एक जगह कब लेट हो गए, हमने कहा वो जमाना चला गया। कई वर्ष हम दोनों लोग बड़े प्यार से रहे हैं। सच कहता हूँ, वो पुरानी यादें आती हैं तब दर्द भी देती है। अब तो कई वर्ष बीत जाते तब कहीं मंचों पर मुलाकात होती। इनका डिब्बा अलग, हमारा डिब्बा अलग। सुनिए मैं जो कहने जा रहा, 10,000 रुपए की साड़ी इनका पति लेकर के आ गए, और उसी दिन गरीब वाला भैया 100 रुपए की सूती धोती लेके आ जाए। देख लेना, ये 10,000 वाली साड़ी कोने में डाल देंगे और 100 रुपए वाली धोती लेकर के गांव में, टोले में, मोहल्ले में, पड़ोस में दौड़ दौड़ के जाएंगी और सबसे कहीं देखो मेरा भैया मेरे लिए साड़ी। और जब कोई विशेष उत्सव होगा तो मायके की साड़ी पहनेंगी और बार बार कहेंगी ये हमारे भैया लाए। एक मिनट की बात कह दूं, एक बहन बहुत बड़े घर में ब्याही, दुर्भाग्य से उसका भैया बहुत गरीब। सावन भादों बीत गया लेकिन ससुराल से नहीं ला सका। आज रक्षाबंधन का दिन आ गया। सुनो मन लगा करके, बहन ने सोचा आज भैया जरूर आएगा। सवेरे 4 बजे की बेला में उठी, स्नान किया, बढ़िया से वस्त्र पहने, बढ़िया सा श्रृंगार किया, चांदी की तस्तली में हल्दी, अक्षत और राखी रखी, इंतजार करने लगी मेरा भैया आ रहा होगा। दिन का 10 बज गया, भैया नहीं आया। सास को बहू प्यारी रही होगी। सास ने कहा बहू, हाँ मां, 10 बज गया, तेरा भैया अभी तक नहीं आया, ऐसा कर कुछ खा ले। बहन की आंखें गंगा जमुना बनी। मां क्या कहा, खा लूं?
जब तक भैया को राखी नहीं बांध लूंगी पानी नहीं पी। दरवाजे पर खुट की आवाज होती, दौड़ पड़ती, भैया आ गया निराश। और भाइयों बहनों रात का 10 बज गया। सास ने ताना दे दिया, मर भूखो। आ गया। बहन चिल्ला के रो पड़ी, माँ मेरा भैया क्यों नहीं आया, मुझसे क्यों नहीं आया बोल। बहन बोली, माँ क्यों नहीं आया सुनिए। अरे मोरे भैया नहीं आए, मजबूरी हुई है न सबूरी हुई है, अब की बरखा मई हो लागी न मंजूरी हुई है। मोरे भैया नहीं आए, मोरे फिरना नहीं आए, मजबूरी हुई है न सबूरी हुई है, अब की बरखा मैया लागी न मंजूरी हुई। मंजूरी नहीं लगी होगी पानी, बहुत वर्षा मेरे भैया के पास पैसा नहीं होगा, इसलिए भाई बहन ए भैया नहीं आओगे। अरे तीज परे त्योहार परे, धोती अब तो से मंगाऊ बनाही, मारी के मनुआ भले रहीबे, लेकिन करीबे तुमसे फुरमाइश। और आज नहीं आ तो आज से बहिनी पीरन के स्नेह भरे, अब गीत कब हम गाऊ बनाही। एक दिन तो मेरे बिना काम नहीं चलेगा। कब बोले पूत विवाहन जब चलीबा, काजर हम आँखी लगाऊ बनाही। श्रीमान जी जब लड़का ब्याहने जाओगे, कहीं कहीं की परंपरा होती है, दूल्हा जब जाता है तो कहीं कहीं की भाभी काजल लगाती, कहीं बुआ काजल लगाती। वहाँ यही परंपरा थी, बोले बगैर काजल का दूल्हा जाएगा। आज से जितने भाई बहन वाले गाने सब छोड़ दूंगी। अरे कभी इनका प्रेम देखो तो भाई साहब, ए बहन को तुम क्या दे सकते हो। सुनिए श्रीमान जी, अपने पूरे भारत की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश में एक पर्व होता है भैया दूज। देखा अब तो भाई साहब सब घर पक्के हो गए हैं, पत्थर लग गया। खाली घर में पत्थर नहीं लगा, आदमी का दिल भी पत्थर का। ये दुर्भाग्य है भाई साहब। मेरे शब्दों को सुनिएगा। एक छोटा सा पत्थर मंदिर के अंदर गया, भगवान हो गया। और आदमी जिंदगी भर मंदिर जाता रहा, भगवान बनना दूर, इंसान नहीं बन पाया। चाहे जितना बड़ा आंगन हो, बहने सब गोबर से लिपती थी पहले, चलो अब नहीं लिपती, पोछा लगाती, पूरे आंगन में चौक बनाती। एक्सीडेंटल संतानें लग रही इधर। सुने जरा निवेदन करूं, ए भैया फिर खूब कांटों वाली बड़ी सी डाल काट करके रखती, देखा होगा, उसके ऊपर सिलबट्टा रखती, और फिर लंबी सी साड़ी पहन करके एक बार नहीं 7 बार इधर से कूदती फांदती है उस डाल को। खतरे में खुद हैं, फंस जाए, गिर जाए, साड़ी कांटे लग जाए, अपनी कोई चिंता नहीं। व्रत रख करके भगवान से निवेदन करती है, हे सरकार भैया गे हे बेर तोरे कटवा न ला। हे प्रभु मेरे भैया के जीवन से कांटे माने दुख दूर कर। ये प्यार है। भगवान नहीं आए, द्रौपदी ने कहा नहीं आओगे,
नाव मैं तुम्हें बुलाती भी नहीं, लेकिन कन्हैया कम से कम मेरी दुर्गति तो देखना। ध्यान से सुनिएगा और बहुत इशारे में समझिएगा, ये बड़ा पवित्र मंच है। हर हिंदू परिवार में, जिन घरों में हिंदू संस्कृति का पालन होता है, हर परिवार में, हर घर में, हर माँ बहन बहू बेटी के हर महीने में 4 दिन एकांत के होते हैं। अलग भोजन, अलग निवास। हारमोनियम थोड़ी कम कर दो, हारमोनियम थोड़ी। एक वस्त्र दिया जाता, कहीं किसी की परछाई भी न पड़ जाए। और भैया मैं उन्हीं दिनों में, जरा सुनिएगा, अरे रीति रजस्वला बांधल बाटकी। रजस्वला की एक मर्यादा, रीति रजस्वला बांधल बाटक, पराई बचाए चले पर छाई। उन दिनों में दशा क्या होती है, अपार कष्ट होता है। अरे बेदनिवा करी हाउ म बेद थी, अरे डोलती में गोड़वा फहराई। भैया पंचन की मति मारली बा, बहिनी बिरना गहे के करी छाई। भैया अरे ऐसे मक्खी चतयू सरिया, ऐसे मक्खी चतयू सरिया, जब आपन हु पति छुअत नामी। समय में नीच दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा, जब अपना पति अपना अंग स्पर्श नहीं करता। तो द्रौपदी ने रो करके कहा, गोविंद अरे तोहरे जियत तोरी बहिनी उघारी होती, दौड़ धुपियाई के पितंबर उड़ाई जा। तोहरे जियत तोरी बहिनी उघारी होती, दौड़ धुपियाई के पितंबर उड़ाई जा। जियत तोरी बहिनी उघारी हो, दौड़ धूपी आई के पितंबर उड़ाई जा। भैया मैंने सुना है, छोटी छोटी नाही तोरी बड़ी बड़ी बाह बाटे, इहर बढ़ा दे एक इहर बढ़ाई जा। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भैया जी की तरफ से अंग वस्त्र और 200 रुपए हमारे लिए समर्पित हो रहे हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद आओ ना। ये हमारे कोमल तिवारी जी की माता है। वाह देखो अब आ गई अपने पर। माता जी की तरफ से 100 रुपए, बहुत बहुत साधुवाद। केवल हमें मत दो, भगवान को भी दे। हमारा बहुत हो गया, बहुत है, इतना कम नहीं। इतना सम्मान कहाँ मिलता है हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की। आइए सुनिए महाराज अपने समय में, क्योंकि आपको भी झांकी भी देखनी है, बस थोड़ा समय बचा, सुन लो अपने समय। वो बेतार का तार हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचा। मान लो भगवान कमरे में बैठे हुए रंगीन टेलीविजन, अब टेलीविजन रखा उसको क्या कहते हो, बड़ी वाली एलईडी, सब देख रहे हो। भगवान के कान पर जो नहीं रहेगा। सुनो सुनो सुनो, रुक्मिणी घबराई। सरकार क्या हो गया आपको? 2 घंटे से बहन भैया भैया और आप जा नहीं रहे हो। कन्हैया बोले कैसे जाऊं? बोले समस्या क्या है? अरे गोविंद, जिस बहन को आपने हमेशा कृष्णा कह करके प्यार किया, देखो भाई भगवान की सगी बहन है सुभद्रा। जो लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे देखा होगा,
सुभद्रा सगी बहन है और सुभद्रा की सौत है द्रौपदी, लेकिन भगवान जितना प्रेम करते हैं द्रौपदी को उतना सुभद्रा को नहीं। गोविंद ए भैया द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, कृष्ण। और उस कृष्णा की लाज लूटी जा रही, आप जान ही रहे हो। भगवान का कैसे जाऊं, बोले समस्या क्या है। भगवान ने कहा रुक्मिणी मेरा दावा है, मेरा कितना ही निकट संबंधी क्यों न हो, जब तक वो दुनिया के सारे सहारे छोड़ के केवल मेरे सहारे नहीं होता, मैं किसी पर दया, ये मेरी नवी भक्ति का लक्षण है। अरे नवम सरल सब सोचल ही, नवम सरल सब सोचल ही ना, मम भरोस ही हरस नदी। वाह, ये सोनू वाजपेयी जी की धर्मपत्नी जी की तरफ से 100 रुपए मेरे लिए समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आइए मेरे भाइयों, निवेदन करूं आपसे, भगवान ने कहा तब तक जाने वाला नहीं। अरे रुक्मिणी ने कहा सरकार देखो क्या हो रहा, उसे भी अपने ससुराल का भरोसा बोले बहुत पहले छूट गया। बोले पतियों अरे का काहे बवाल बक रहे हो, न जाने कब छूट गया। अरे फिर भी देख लो, उसे अपने बल का भरोसा, दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़े, जब उसे अपना बल भूल जाएगा और कहेगी कन्हैया बचाओ, तब किसकी दम है कि साड़ी में हाथ भी लगा दे। अब आप जल्दी में सुनो, समय में कथा पूर्ण करनी है, सुनिए जरा। बस डांटा दुर्योधन ने, दुशासन ने साड़ी का झटका लगाया, साड़ी सर के नीचे। जैसे साड़ी सर के नीचे आई, द्रौपदी ने कहा गोविंद अरे ये खींचे जो तन से सारी, सभा देखती है सारी, सारी गई जो सारी, गई लोक लाज सारी। ये खिंचे तन से सारी, सभा देखती है सारी, सारी गई जो सारी, गई लोक लाज। भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है, भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। तू कैसा भाई है, बहन का नूर मिटाता है। और इसी बीच में 1 कुंतल सरिया श्री राम वाजपेयी जी की तरफ से यज्ञशाला के निर्माण हेतु प्राप्त हुई। जरा जोरदार ताली बजाओ हमारे वाजपेयी जी के लिए।
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कठवा जैसे गांव में यज्ञशाला का निर्माण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग दिल खोल करके दान करिए। हाँ, भगवान करे अगले साल जब यज्ञ हो तो फिर छप्पर न छाने पड़े। आइए, निवेदन कर रहा था। अब जब देखा भगवान के कलेजे में दर्द पैदा हो, भगवान दौड़ पड़े। भगवान की सवारी बड़ी विचित्र है। देखो भैया, ये हमारे तीनों बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। ये भी तो भाई मेहनत कर रहे हैं। ये मेरी तरफ से तीनों को 50-50 रखो। सुनिए जरा, निवेदन करूं मैं। भगवान के कलेजे में दर्द पैदा हुआ। चिंता न करो भैया, भैया चट गरुड़ को याद किया। गरुड़ जल्दी आ। भगवान की सवारी बगैर स्टीयरिंग की, बगैर ब्रेक की, डीजल पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं। और स्पीड जानते हो कितनी? आज का कोई जेट, नेट, सेवर जेट इतनी स्पीड में नहीं उड़ सकता। चले क्या? भैया दौड़ पड़े, गरुड़ को बुलाया। गरुड़, हाँ सरकार। बोले द्वारिका से हस्तिनापुर चलना है। बोले बैठो। कहा कितनी जल्दी पहुंचाओगे? कहा समर के बैठो, जिंदगी में कभी टाप गेरे नहीं लगाया, आज लगाऊंगा। अरे कहल गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धरा, चारि पंख मारी के आकाश उड़वाए। गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धरा, चारि पंख मारी के आकाश उड़वाए दो। गोविंद छोटे मोटे तरई की गिनती करत नाई, मार चौपन चंद सूरज हटाई दे। अरे मैं कौन हूँ? अमृत का कुंभ बचपन में लयौली हम, अब तो जवानी में जवनिया दिखाई दे। बनिता का लाल तब जाने रे कन्हाई मोर, एक पल माहे द्रौपदी आगे पहुंचाई दे। अरे कन्हैया बैठो, पलक मारो द्वारिका से हस्तिनापुर। भगवान बैठे, गरुड़ उड़े। बीच रास्ते में द्रौपदी की अगली पुकार आई, भैया अब तो नाभि से साड़ी की गांठ छूट गई। कन्हैया बोले गरुड़ और तेज, और तेज, और तेज। गरुड़ ने कहा सरकार क्षमा करना, टॉप गियर, फुल स्पीड, नो गुंजाइश, अब इससे तेज नहीं चल सकता। भगवान ने कहा तो तुमने सोचा होगा तुम नहीं पहुंचाओगे, लाज चली जाएगी। भगवान कूद पड़े, नंगे पैरों दौड़ पड़े। भगवान की चाल गरुड़ की चाल से दुनी, फिर भी देखा बहन की लाज नहीं बचेगी। चट अपना पीतांबर उतारा, फेंका। चलो बहन की साड़ी में जोड़ो, मैं पीछे से आ रहा हूं। दुनिया वाले देख रहे, ये तीन रफेल कहाँ जा रहे हैं। आगे पीतांबर, बीच में कान, और पिछारू बिचारू खगेश पड़े। भगवान पहुंचे जहां द्रौपदी रो रही थी। भगवान ने आकाशवाणी की, बहन ऊपर देख। ये आवाज केवल द्रौपदी को सुनाई पड़ी। भैया नजर आया। इनका भैया जा कलेजा 2.5 फुट चौड़ा। कान खोल के सुन लो, जब इनका भैया घर में आया करे तो पत्नी के आगे वैसे रहा करो जैसे बिल्ली के आगे चूहा। कहीं कहीं भाई बहन की बन गई सलाह तो फिर तुलसीदास ही बनना पड़ेगा। सुनिए श्रीमान जी, निवेदन करूं आपसे। भैया अरे वाह, बैटरी खुल गई। ये 500 रुपये हमारे वकील साहब की तरफ से, 100 रुपये सबको। अच्छा तुम भी हो, तुमको हम देंगे, चिंता मत करो। हाँ, वाजपेयी जी को लो भैया, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। तुमने ना वाजपेयी जी को लो भैया, तुम भी ले लो बेटा। 50 तुम मेरी तरफ से ले लो, तुम भी ले लो।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सुनो, दौड़ पड़े भगवान। द्रौपदी बोली बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गया। भगवान बोले क्षमा करो बहन, तेरे सुनने में देर हुई, आने में देर हुई है। अच्छा 10 मिनट आप केवल मेरी तरफ रहो, वरना कथा में फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, कन्हैया बोले आ गया हूं तो अब चिंता मत करना। बोले क्या करोगे? बोले आंखी उघारी के देखो तनी। ध्यान दीजिए, आंखी उघारी के देखो तनी, बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा, और आंचर फारी के तू बंधलू, अंगुरी में अब तो निशान पराबा। अच्छा आए? हाँ भाई वाह। ड्राइवर साहब, भैया तुम्हारो लॉटरी खुली, रुपया आया नहीं? चलो अभी देंगे तुमको। हाँ बस अभी 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट में पूरी करते, अभी लीजिए। सुनो भाई, 10 मिनट और दीजिए आप लोग। अच्छा बात नहीं, सुनिए जरा, सुनिए आप लोग, सुनिए। ए भैया, मैं निवेदन कर रहा था। भगवान बोले आँखी उघारी के देखो तनी, बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा, और आंचर फारी के तू बंधलू, अंगुरी में अब तो निशान। जब भगवान शिषपाल की कथा सुनी होगी, गालियां दे रहा था और भगवान गिन रहे थे। 99 पूरी हो गई, कहा बस सभी पूरी भी। चक्र चला दिया, चक्र थोड़ा जल्दी में चला दिया। भगवान की उंगली में चक्र लग गया, खोल निकलने लगा। भगवान की 16,108 रानी पटरानी सब तोड़ पड़ी। लाओ भगवान के पट्टी बांध। वहीं पर खड़ी थी बहन द्रौपदी। आओ न देखा ताओ, चट अपनी रेशमी साड़ी का आंचल फाड़ा और भगवान के पट्टी बांधी। लो पकड़ो, भगवान के पट्टी बांधी। भगवान ने कहा ये क्या किया? अरे जरा सा खून निकल रहा था, हजारों रुपए की साड़ी बर्बाद कर दी। द्रौपदी ने कहा भैया सच कह दूं, साड़ी के वही साड़ी धागे हैं जो बढ़ करके तेरी उंगली में लागे हैं, वरना साड़ी के सारे धागे अभागे। अरे तो धागे साड़ी के हैं, अगर चमड़ी तेरे काम आ जाए गोविंद भैया तो चमड़ी उतार के तेरी उंगली पे चढ़ा। भगवान ने उसी दिन कहा था बहन किसी दिन एक एक धागे का 10-10 लाख टन धागा प्रदान करूंगा। ये भगवान की बैंक में जो आप दान कर रहे हो भाई साहब, इतना ब्याज कोई इंडिकेट, सिंडिकेट, स्टेट, कोऑपरेटिव, इलाहाबाद, ग्रामीण, बैंक ऑफ इंडिया, SBI ब्याज नहीं देते। भगवान की बैंक कितना ब्याज देती जरा सुनो। आँखी उघारी के देखो तनी, बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा, और आंचर फारी के तू बंधलू, अंगुरी में अब तो निशान पराबा। अरे भाई तुहार भैरिनिया कर जा बटलू बड़ा सूत बढ़ावा। आज अरे लाज तो खाली पियाज मरा कब, मूल तुहार परा का परावा। अरे तेरी लाश तो ब्याज में रखूंगा, मूलधन मेरे ऊपर बाकी रहेगा। जल्दी में सुनो। बोले भैया कहाँ से लाओगे इतनी साड़ी? 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा। भगवान ने कहा टेंशन मेरा है, तुम्हें नहीं मालूम द्वारिका में जितनी थोक और पुटकर दुकानें थी कपड़ा वाली, हम सब साधा ही बांध लेना, सब जोड़ देंगे। कहा भैया अगर कहीं चुप गई तो? कहा घबराना नहीं, हमारे 1-2 थोड़े 16,108
उनके बक्सों में, ट्रंकों में, इटाचियों में, वीआईपीओ में, सेफों में जितनी साड़ियां बंद सब जोड़ दूंगा। कहा अगर वो भी चुप गई तो, कहा सबको नंगे कर दूंगा। कहा अगर वो भी चुप गई तो, कहा तुम्हारी लाज बचाने के लिए अपनी राजधानी द्वारिका भेज दूंगा। ये भक्त भगवान का भाव का दर्शन करें, चाहे बहन और भाई के भाव का दर्शन करें। ए द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, सुनिए, द्वारिका बेचब जाई कुबेर के, वहा कर सारी की गांठी मंगई बे। अरे ओहू चुके रथवा के नीलंबर, राधा जी बच गई थी और राधा जी को नीले वस्त्र बहुत प्रिय। अरे ओहू चुके रथवा के नीलंबर, लाए चुराए तो है पही रही बे। बहन एतो पे नहीं माने दुशासन, तो अंत अचूक उपाय लगई बे। क्या बोले छोरी पितंबर ढाका बलाद, तो हे बदी आज दिगंबर। अपनी धोती खोल के तुम्हें पहनाएंगे। आज से हम और शंकर बाबा दो लोग दिगंबर घूमेंगे। महाराज भगवान ने साड़ी बढ़ाना शुरू किया और दुशासन ने खींचना शुरू किया। एक चक्कर में 10,000 गज साड़ी आती। खींच ले खींच ले खींच ले। महाराज तब भी नहीं माना दुशासन। भगवान ने आकाशवाणी की, रे दुशासन छोड़ दे बहन की साड़ी का आंचल। अब अगर साड़ी में हाथ लगाया तो भीम की प्रतिज्ञा कोने में रहेगी। एक चक्कर के चक्कर में तेरे 100 भाइयों का सर 1000 चक्कर करे। महाराज भगवान का प्रेम है। 2 लाइनें मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, सुन लो। द्रौपदी ने तुम्हें बांध लिया। भगवान तुम्हारा पैसा नहीं देखता, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हारे पास हमारे पास नहीं है। द्रौपदी ने तुम्हें बांध लिया 4 तार में। द्रौपदी ने तुम्हें बांध लिया 4 तार में, कुब्जा ने तुम्हें बांध लिया पुष्पहार में। जाने तुम्हें बांध लिया पुष्पहार में। और सबरी ने तुम्हें बांध लिया पैर 4 में। सबरी ने तुम्हें बांध लिया पैर 4 में। केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार के। सबरी ने तुम्हें बांध लिया पैर 4 में। सबरी ने तुम्हें बांध लिया पैर 4 में। केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार के। केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार। भगवान ने कहा छोड़ दे बहर की साड़ी का आंचल। विदुर जी ने सुना, दौड़ करके आए। धृतराष्ट्र दिखता नहीं, सुनता भी नहीं, क्या बचा ले कुरुवंश को, चक्र का नंबर है। तब उस अंधे को सुनाई पड़ा। दुशासन को डांटा, साड़ी का आंचल छोड़ा और एक कोने में बैठ के हांफने लगा। बस 2 मिनट में हांफने लगा। अब देखो अंधा कितना मीठा बोल रहा। बोला बिटिया, अब बिटिया कह रहा हमारे बेटे बहुत नालायक, इन्होंने तुम्हें वस्त्रहीन करने का प्रयास किया, इन्हें क्षमा कर दो। इसके बदले में तुम्हारा राज्य वापस करता हूं।
ये नहीं कहा कि तुम्हारे पतियों को वापस तुम्हारे पतियों को वापस करता हूं, ये नहीं कहा कि राज्य भी वापस करता हूं। द्रौपदी ने कहा पिताजी क्षमा कर ही दूंगी, कर क्या लोगी? कन्हैया बोले चुप, कर क्या लोगी? कहो लगा लगा मैं। कहा क्षमा कर दिया। हे द्रौपदी ने कहा दो छत्राणी और नागिन कभी अपना बदला लेना भूलती नहीं। क्षमा कर दिया, लेकिन अपने भैया के भरोसे पर एक प्रतिज्ञा करते हो। कन्हैया बोले जल्दी करो, भूमिका मत बनाओ, समय खत्म। तो सुनो, हे अरे बाटे भरोस बड़ा फिरना पर, बाटे भरोस बड़ा बिरना पर, कीने बिना पन मानब नहीं, केस घसीटत गईलन मोर। मेरे जसला थी ये मेरे बाल खींच के लाया, तब अस ठान का ठानब नहीं। प्रतिज्ञा है, आज से बाल खुले रहेंगे, आज से इन बालों में कड़वा तेल, मेट्रो सिकाकाई, डाबर आंवला, क्यों कार्पिन, घृत कुमारी, आलमंड नहीं लगेगा। ये बाल कब बंधेंगे? का जब इनमें दुशासन का रक्त पड़ेगा। लोहुन में दुशासन के जबलो किसी आई सान बनाही, तो बोले ई बरवा तरवा छुई है, जुरवा तबलो हम बांधब। बरवा तरवा छुई है, जुरवा तबलो हम बांधब। सुनी टेर द्रौपदी की बिकल हुए गोपाल, कहीं बेणु कमली कहीं कहीं गिरी। भगवान ने आकर के द्रौपदी की लाज बचा ली। बस 1 मिनट में सबसे प्रश्न करूंगा। पहला प्रश्न आपसे है मेरा, अगर कथा सुनी तो बताओ, क्या जब तक द्रौपदी को अपने ससुराल वालों का भरोसा रहा, बोलो भगवान आए? नहीं आए। आपसे भी करूं प्रश्न, तुम बताओ, जब तक द्रौपदी को अपने पतियों का भरोसा रहा, बोलो आए? नहीं आए। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब तक अपने बल का भरोसा रहा, साड़ी पकड़े रही, आए? नहीं आए। जब सारे सहारे छोड़ के भगवान के सहारे हो गई, तो आप भी और आप भी जब दुनिया के सारे सहारे छोड़ के भगवान के सहारे हो जाओगे, हो जाओगी, तुम्हारा ठाकुर तुम्हारे पीछे खड़ा होके कह देगा परेशान क्यों हो, मैं हूं ना। ये भगवान का दावा है कि करहूं सदा तिनी की रखवारी। करहूं सदा तिनी की रखवारी। बालक राखई महतारी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कल दिन में आपके बीच में और रहूंगा, दिन में भी रात में भी। परसों मुझे उन्नाव जाना है। आइए सब लोग 2 बार भगवान का नाम बोलो और फिर आप झांकी का दर्शन। कैसी व्यवस्था है हमें सूचित करिए। झांकी आ रही पहले कि पहले आरती करवानी, बता दो जिससे गड़बड़ ना हो। कोई आके बता जाओ मेरे कान में। हाँ तो झांकी हो जाए।
हाँ करवा दूं। आइए बस भगवान का नाम बोलो और झांकी आ रही, सब गाइएगा। अब मेरी तरफ देखो, झांकी झांकोगी तो हमारा मामला सौदा नहीं बिक पाएगा। आइए सब लोग गाइए, स्वागतम कृष्णा। तैयार हो ना? गाइए, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। गाइए, स्वागतम कृष्णा। बड़े कंजूस हो तुम लोग लग रहे हो, ऐसे नहीं आज गाओगे। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ऐसे नहीं आज। देखें तुम कहाँ तक नहीं बोलोगे। जरा सब लोग हाथ उठाओ। श्री राधे। अब किसी के हाथ नीचे नहीं होंगे, ताली बजा के गाओ। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। खींचो फोटो डालो, पागल हो गए कठड़ा वाले। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। नीचे हो गए। स्वागतम शरणागतम मधुरागतम कृष्णा। जय हो। स्वागतम शरणागतम मधुरागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा सुस्वाहा। बोलो लीला बिहारी सरकार की, कात्यायनी मैया की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, भारत माता की जय हो, जय बोलने वालों की, जय ना बोलने वालों की जय हो। बड़े उदार हो। बोलो सनातन धर्म की जय हो, पूजन श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अब आप सब लोग बड़ी मस्ती में बस 10-12 मिनट में झांकी का दर्शन करें और फिर आरती प्रसाद। देखिए, मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए महाराज जी के लिए। हाँ, मजा नहीं आया, और तेज बजाइए जरा। वाह, बोलो कात्यायनी मैया की।